Hello friends. In the previous video, we have already discussed circles basics page 1 and page 2. This one is dealing with page 3. Now on page 3, what all things I have done is, one of them is, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल के अंदर we draw the diameter. In this case, my diameter is AB. You can clearly see the segment AB is my diameter. Diameter सर्कल को दो equal half में divide करता है. In the diagram, if you observe carefully, you can see there are two arcs, arc ANB और arc AMB. ANB और AMB में कोई भी arc major या minor arc नहीं है. This is a very unique case in which both the arcs are of equal values. So दोनों के दोनों arc 180 डिग्री के होंगे यहाँ पर. Both of them will be forming respective semicircles. Now अगर हम एक semicircle के अंदर एक angle को inscribe करते हैं, like in our previous video we have already seen what an inscribed angle is. अगर हम एक एंगल AMB को inscribe करते हैं सेमी सर्कल में, you can clearly see this is the angle I am talking about. अगर एंगल AMB को आप inscribe करते हो, the value for that will be half of the arc. इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होगा, तो यहाँ पे AMB का इंटरसेप्टेड आर्क ये होगा ANB. नाउ ANB की वैल्यू 180 है. 180 अगर इसकी वैल्यू है तो इसके अंदर जो इंस्क्राइब्ड एंगल है दैट इज एंगल AMB, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी 90 डिग्री. 180 का हाफ होगा. ठीक है. सो इन दिस केस वी गेट दिस आर्क इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. Moving on further, we have got another important aspect called as cyclic quadrilateral. Now how to understand what is cyclic quadrilateral? In a cyclic quadrilateral, generally एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टाइसेस उस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर आ रहे हैं. इफ़ यू लुक केयरफुली यू कैन सी वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, चारों के चारों सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हैं. सेकेंड थिंग इज दैट इफ़ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. वो कंडीशन क्या है? एंगल ADC, ध्यान से देखिए, एंगल ADC and angle ABC, these two angles add होकर 180 आना चाहिए. It means that opposite angle should be supplementary. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इन अ क्वाड्रिलेटरल द टोटल वैल्यू इज 360. अगर ADC प्लस ABC 180 है, देन डेफिनेटली DAB प्लस DCB भी 180 होगा, and we will get this as a cyclic quadrilateral. Now if we can prove this as a cyclic quadrilateral, what is the property of cyclic quadrilateral? अगर we draw an exterior angle CBF, ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल का. इस एक्सटीरियर एंगल के जस्ट नेक्स्ट टू कौन सा एंगल है जो सप्लीमेंट्री इसके साथ फॉर्म करता है? एंगल ABC. ठीक है. नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा लेते हैं कि एंगल CBF सपोज 100 है, अगर हम इसको 100 लेते हैं, देन सप्लीमेंट्री एंगल के बेसिक्स के हिसाब से दिस पर्टिकुलर एंगल ABC विल बी 80. अगर ये 100 है तो ये 80 है. नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180. तो अगर ये 80 है तो ये 100 है. ठीक है. अगर ये कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं अच्छे से, देन वी कैन कम टू द कंक्लूजन दिस पर्टिकुलर एंगल ADC, इसकी वैल्यू हमेशा एंगल CBF के वैल्यू के बराबर होगा. इट मीन्स दैट एंगल ADC इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल CBF. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द रिमोट इंटीरियर एंगल जो ऑपोजिट होगा उसके सप्लीमेंट्री एंगल से. दिस इन वर्ड्स इट लुक्स वेरी कन्फ्यूजिंग, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन वाइज इसको समझोगे तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ़ यू हैव गॉट अ सेगमेंट PQ और दो अलग अलग पॉइंट्स हैं R एंड S. इफ़ यू हैव गॉट अ सेगमेंट PQ और S दो अलग पॉइंट्स हैं, एंड एंगल PRQ एंड एंगल PSQ आर हैविंग सेम वैल्यूज़, मतलब सपोज ये 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है, और ये दोनों पॉइंट्स इस सेगमेंट PQ के एक ही साइड में है. आई रिपीट, ये दोनों पॉइंट्स इस सेगमेंट PQ के एक ही साइड में है. इन दैट केस ऑल द 4 पॉइंट्स PQSR आर कॉल्ड एज कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स.
और कौन साइक्लिक पॉइंट्स को यूज़ करके कौन साइक्लिक पॉइंट्स को यूज़ करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल. We can use all these 4 points and we can construct a cyclic quadrilateral like this. मतलब इन चारों को यूज़ करके एक सर्कल पास ऑन कर सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर दिस. नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. सपोज वी हैव गॉट 2 कॉर्ड्स. 2 कॉर्ड्स हमारे पास हैं, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी. बोथ द कॉर्ड्स यू कैन क्लियरली सी दे आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल. सर्कल में नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के बाहर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पर 2 आर्क इंटरसेप्ट हो रहे हैं. 2 आर्क कौन से हैं? यू कैन सी अ वेरी स्मॉल आर्क बी डी कमिंग ओवर हियर एंड देर इज अ बिगर आर्क ए सी कमिंग ओवर हियर. एनी पर्सन हु हैज़ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स कैन क्लियरली सी कि आर्क बी डी जो है उसकी वैल्यू कम होगी कंपेयर टू आर्क ए सी. नाउ इन दिस केस एंगल ए ई सी, इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? E इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सर्कल के बाहर है दोनों कॉर्ड का. एंगल ए ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ बाहर होगा, ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू टेक द बिगर आर्क. बिगर आर्क कौन है? बिगर आर्क है ए सी. ए सी माइनस स्मॉलर आर्क बी डी. सो वी आर गोइंग टू डू बिगर आर्क ए सी माइनस स्मॉलर आर्क बी डी. जो भी इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आती है, सपोज अगर ये आर्क 70 का है, ये आर्क 30 का है, देन फर्स्ट वी हैव टू डू 70 माइनस 30, 40 आएगा. एंड देन उस 40 का हाफ आप करोगे तो आंसर आएगा 20 एंड दैट विल बी एंगल ए ई सी. इज दिस मच क्लियर टू यू? आई होप. अगर कोई भी इसमें डाउट हो, यू नो द एड्रेस ऑन इंस्टाग्राम, वेरी सिंपल मेथड्स. यू कैन सेंड योर डाउट्स ओवर देयर, आई कैन री एक्सप्लेन यू. नाउ कमिंग बैक टू दिस, if this is one particular what I can say, this is one particular condition where both the chords are intersecting outside. Now if we take the reverse condition, जहाँ पर दोनों chords circle के अंदर intersect कर रहे हैं. Now here the point E is within the circle. 2 chords आपको फिर से दिखेंगे A B और C D अंदर intersect कर रहे हैं. Now look carefully, यहाँ पर बेसिकली आपको 4 आर्क का कॉम्बिनेशन मिलता है. अगर आप एंगल ए ई सी लेते हो, if the angle AEC you are taking, so how you can solve for this? Angle AEC will be half of arc AC plus arc BD. यहाँ पर कौन सा आर्क बड़ा है कौन सा आर्क छोटा है, you don't have to consider that. All what you need to do is that just add on the arcs. एंगल AEC के लिए आर्क AC और आर्क BD को पहले आपको ऐड करना है, then you have to take half of it. इट मीन्स दैट कि अगर ये 50 है, ये 40 है, 50 प्लस 40 90 करेंगे, 90 का फिर आपको हाफ लेना है, दैट इज़ 45. तो एंगल ए ई सी का वैल्यू आएगा 45. ऑन अ सिमिलर नोट आप एंगल सी ई बी के लिए पहले आर्क सी बी का वैल्यू लोगे, उसको ऐड करोगे आर्क ए डी के वैल्यू के साथ, देन आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ देम उसका हाफ आप करोगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू फॉर एंगल सी ई बी. So I have tried my level best to simplify all these important topics from chapter circles. I'll try my best to cover more and more concepts in my next videos. But one very important thing which came in my mind, since board exams are nearby, please try and follow this. Practice, read whatever you're going to study, write it down, rest, take sufficient rest. I'm repeating again and again, take sufficient rest. Then repeat the whole procedure. Do it every day. Do it with consistency and have some self-confidence in yourself. You all have got similar kind of brains. हर किसी के पास वही brain होता है, आपके use करने के ऊपर है. When you combine all these things, I'm sure enough you can get successful results. There are many more tips which I can give you, many more tricks I can tell you, how you can improve yourself, how you can boost up your self-confidence, but that's not possible on these videos. For that you have to come to my Instagram page, text me directly whatever your problem is, I'll try my best to solve. Thank you so much, and for any query, any feedback, anything, this particular is my Instagram ID, text me over there. Thank you so much once again.